हेलो दोस्तों, मैं शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से आप सभी को आवाज़ आ रही होगी मेरी। विमल एंड हरी मोबाइल। तो जैसा कि मालूम है आप लोग को, आज मैंने जो लिंक डाला है उसमें नाम है सॉफ्टवेयर का ही, लेकिन काम है एंड्रॉयड का नहीं। वहाँ पे मैंने लिखा है आईफोन का सॉफ्टवेयर, है ना। यदि आप आईफोन, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं लेकर टॉपिक को। तो हमारे पास जो फोन है, आवाज आ रही है ना, हरी मोबाइल विमल कुमार ब्रजेश, ये है आ रहे थे। आपका। शायद आई थिंक खत्म हो चुका है। आईफोन 11, ठीक है, ये आपका है आईफोन 11। इसमें जो प्रॉब्लम है वो है, एक्चुअली प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है भाई, कि ये अनेबल टू एक्टिवेट। यूजर को मालूम है अपना iCloud आईडी पासवर्ड। इस कंडीशन में जब इसे हम लेकर जा रहे हैं इसके मेन स्क्रीन पर, लिया, कंटिन्यू, चलिए इसमें वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं और जो वाईफाई का पासवर्ड है वो टाइप कर देते हैं। अभी मैंने कनेक्ट करके नहीं दिखाया है, डायरेक्टली मैं इसको इस मोड पे ला रहा हूँ जो मेन स्क्रीन iCloud का आता है उस पर ही। और इसका प्रॉब्लम है कि ये जब डायग्नोस करता है एक्टिवेट के लिए, जहां पर जाता है आपको iCloud पूछने के लिए, अनेबल टू एक्टिवेट का ऑप्शन देता है। अभी फिलहाल देखते हैं कितना टाइम ये लेता है। और इसको हम लोग देखेंगे क्या है, इसमें iOS का वर्जन क्या है, क्या होता है। जैसे एंड्रॉइड में फ्लैश फाइल का वर्जन होता है, उसी प्रकार से हमारे आईफोन डिवाइस में iOS वर्जन होता है। उसके हिसाब से हम लोग फ्लैशिंग या FRP का जो तरीका इसमें है वो इख्तियार करते हैं, वो देखते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट इसको एक बार आ जाए इसका स्क्रीन, तो आप लोग को मैं बता दूं और दिखा भी दूं। इसमें जो प्रॉब्लम है, बेसिकली प्रॉब्लम है आईफोन अनएक्टिवेट का, अनेबल टू एक्टिवेट यानी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला ये इशू होता है, पहले तो ये होता है कि जो पीछे से मेन सर्वर जो होता है एप्पल के, वो अगर बंद है, जिसके वजह से ये सर्वर पे डिटेक्ट नहीं कर पाता और चालू नहीं हो पाता। पहला ये वजह होता है। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि जब आप इसको करवाने के लिए ले जाते हैं तो उस कंडीशन में भी ये इशू देता है, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं फटाक से इसे। और कोई डेमो के भी स्टूडेंट भी यहाँ पे आएंगे। तो अभी तक ये अनेबल टू पे नहीं आया। इट मे टेक फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट योर फोन। अभी ये इस स्क्रीन पर है। तो ये हमारा मॉडल है आईफोन का 11, ठीक है। और देखिए ये प्रॉब्लम आपके सामने, अनेबल टू एक्टिवेट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, ट्राई अगेन और अदर ऑप्शन। ट्राई अगेन करेंगे तो सेम वही चीज जाएगा। और टेम्पोररी अनेबल यू कैन ट्राई और एक्टिवेट बाय कनेक्टिंग दिस आईफोन टू मैक और पीसी। मैक या पीसी में कनेक्ट करके कीजिए। अदर ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यूज वाईफाई और मैक का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो मैक है ऑलरेडी यहाँ पर, उससे भी कनेक्ट करके देखेंगे बाद में, लेकिन हम लोग सबसे पहले जाते हैं और इसका इंफॉर्मेशन लेते हैं जब। तो इंफॉर्मेशन में क्या आता है उसे हम लोग और करेंगे और देखेंगे, समझेंगे।
चलिए मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ पहले। तो दो सॉफ्टवेयर हमें इसमें चाहिए होता है, एक 3U टूल और दूसरा iTunes। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग काम करते हैं, 3U टूल्स या iTunes। ठीक है, रजा सर भी यहाँ पर है जो आईफोन का क्लास आपका लेते हैं। तो जो इसमें प्रॉब्लम है अनेबल टू एक्टिवेट, तो पहला तो होता है कि सर्वर की वजह से हो सकता है, दूसरा होता है कि जो हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं दूसरा इंटरनेट देखकर देखना होता है, और तीसरा होता है कि मैक पीसी से कनेक्ट करके देखना होता है, समटाइम्स रीसेट भी करना होता है। ये जो अनेबल टू एक्टिवेट का इश्यू है, अब इसमें कैसे हम लोग सही करेंगे, ये जो आईफोन 11 है, सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे नॉर्मल ऑन मोड पे ही। चलिए, इसका फाइल वैसे मैंने डाउनलोड रखा है, लेकिन फिर भी अभी फ्लैश नहीं किया मैंने, सोचा आप लोग को दिखा दूं। तो इसे नॉर्मल हम पहले कनेक्ट कर कर चेक करेंगे। ठीक है, और कनेक्टिंग आई डिवाइस दिखा रहा है, प्लीज वेट। और कनेक्ट होने के लिए जैसा एंड्रॉइड में होता है सेम यहाँ भी आपका ड्राइवर अपडेट होना चाहिए, है ना। ड्राइवर अपडेट होगा काम अच्छे से होगा। और यहाँ पे एक अननोन यूएसबी आ रहा है, आई थिंक एक बार मैं निकाल के देख लेता हूँ अननोन यूएसबी किसके वजह से हो रहा है। तो आई थिंक मेरा जो ये के पोर्ट है हार्ड डिस्क का, मे बी उसकी वजह से इशू है। नहीं, चलिए कोई नहीं। एक बारी मैं अपना हार्ड डिस्क को चालू कर लेता पहले। समटाइम्स क्या होता है कि कनेक्ट हो गया था सर। नहीं नहीं, वो इसमें कनेक्ट नहीं, वो एक्चुअली मैं अपना हार्ड डिस्क चालू कर रहा हूँ, वो तो आईफोन आपका कनेक्ट ही। चल, अ, अब इसे एक बार कनेक्ट कर लेते हैं वापस से ऑन मोड में ही। और ये जो यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज का एरर है, तो मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और एप्पल का देखेंगे, पोर्ट हमारा देखिए प्रॉपर है यहाँ पर। और यहाँ इन्फॉर्मेशन को गौर करेंगे, आईफोन 11 है 128 GB वाइट कलर का, iOS वर्जन इसका 17.5.1। ठीक है, यहाँ पर इसका वर्जन दिया है iOS वर्जन। उसके अलावा जेल ब्रेक नहीं हुआ हुआ, एक्टिवेट भी नहीं आई क्लॉड, तो ऐसी बात है, अनेबल टू एक्टिवेट है तो एक्टिवेट होगा नहीं आपका। उसके अलावा आईफोन इसमें प्रोडक्ट टाइप डुअल टाइप में रखा है। उसके अलावा आई मी आई देखिए इसमें नॉट एप्लीकेबल या नॉट अटेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर ठीक है, इसी आईडी नंबर भी है। क्रैश का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके पास कि क्रैश पहले हुआ है या नहीं। तो वैसे इसने बोला कोई भी ऐसा क्रैश वगैरह देखने को नहीं मिला है इसको। है, उसके अलावा यूडीआईडी जो है हमारा वो भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ओके है। एप्पल का आईडी अनलॉक ऑनलाइन क्वेरी के लिए दिया है, आई क्लॉड इसका नॉट अटेंडेंट है इससे, चूंकि कुछ पता नहीं लग पा रहा है, इसलिए आई क्लॉड का डिटेल नहीं देगा अभी ये, जो कि आपका अनेबल है और दूसरा एक्टिवेट नहीं है। प्रोडक्शन है ये 26 जुलाई 2020 का है। वारंटी इसका ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। सेल्स रीजन है HNA। उसके अलावा सीपीयू इसमें जो लगा है, जो A13 हेक्सा यूज किया गया है, डिटेल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कोर्स A13 यूज किया गया है, कोर प्रोसेसर M13 में 2.6 गीगाहर्ट्ज का। इसके पीएलसी में यानी हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्मवेयर का वर्जन उसका सैनडिस्क इसका वेंडर का नाम जो इसके अंदर लगा है। स्टोरेज ऐसी जैसे एमएमसी में हमारे होते हैं, आपके स्टोरेज ऐसी सेम यहाँ भी है। उसके अलावा 228 टाइम्स चार्ज है, ऑलरेडी है, बैटरी लाइफ 100% है, मतलब कोई इश्यूज नहीं है बैटरीज में, और अभी चार्ज में भी लगा हुआ है। अब इस कंडीशन में सबसे पहले अनेबल टू एक्टिवेट, रजा सर आप हैं यहाँ पर। जी। अब इस कंडीशन में क्या है, हमने आईट्यून टूल की मदद लेकर एक बार फ्लैश करेंगे।
पहले तो आपको वैसे थोड़ा बता दें आप कि ये जो प्रॉब्लम आती है एक्चुअली कहाँ से आ सकती है। देखिए, कभी तो ये भी होता है कि अगर नेट आपका स्लो हो तो भी ना आए। हम्म। लेकिन इसमें जो आपका मसला है वो बेसबैंड का दिक्कत दिख रहा है, क्योंकि IMEI नंबर शो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से ये एक्टिवेट अभी नहीं हो पाएगा। अगर कभी एक्टिवेट हो भी गया तो नेटवर्क नहीं आएगा। और क्योंकि आईफोन जो है, इनकी सारी सिक्योरिटी सर्वर पे होती है, बिल्कुल। तो नेटवर्क नहीं आता है तो वो एक्टिवेट ही नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले इसकी बेसबैंड की रिपेयर होगी, क्योंकि आप जहां दिखा रहे थे वहां पे देखिए IMEI नंबर में NA लिखा हुआ था, मतलब जी कि बिल्कुल। हाँ, IMEI नंबर नहीं है। और इसकी ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो मोबाइल जहाँ पे है उसके नीचे और भी क्लिक करने से जस्ट मोबाइल के नीचे देखिए ऑप्शन है दूसरा, उसका राइट साइड वो लेफ्ट है यहाँ। इसमें ओके करेंगे तो और भी ज्यादा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा IMEI नंबर वगैरह। तो इस भी आपको जैसे यहाँ पे अगर कोई कैमरा का अगर एक्टिवेट नहीं रहेगा तो हो सकता है कैमरा का सीरियल नंबर भी सारे का शो ना करे, और कुछ चीजें आपको शो भी हो सकता है। तो जो अभी इंफॉर्मेशन वहां दिख रही थी उससे ज्यादा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए, जैसा कि सर ने आपको बताया कि आईएमईआई नहीं होने की वजह का कारण होता है बेसबैंड। जो हम लोग एंड्रॉइड हम्म। में भी जानते हैं कि आईएमईआई नहीं आता तो बेसबैंड चेक करते हैं। बेसबैंड वर्जन नल है कि अननोन है या ब्लैंक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए बेसबैंड वर्जन भी आ गया, अनेबल टू रीड डेटा दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे बेसबैंड दिखा दिया था, उधर नहीं दिखा रहा था बेसबैंड। ठीक। और अभी इसको कट करके एक और ऑप्शन दिखाते हैं लगे हाथ, कि जस्ट यहाँ पे अभी राइट लेफ्ट साइड में देखिए, वहीं पे जहाँ से अभी किए थे। हाँ, ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट है ना ये, ठीक। इसको थोड़ा ओके करें तो इसमें ये चीज आपको दिखा देगा कि कोई लोकल पार्ट्स या चेंज किया हुआ तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे जो पार्ट्स चेंज होगा तो वो वो रेड रेड। में आ जाएगा, और लिख करके भी आएगा पॉसिबली चेंजेड। और जो चीज नहीं चेंज हुआ है तो नॉर्मल नॉर्मल और ग्रीन में और टिक वाला ऑप्शन रहेगा। और जो चीज चेंज होगा तो उसका सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ओरिजिनल में उसका सीरियल नंबर क्या था और अब क्या है। इसी बिल्कुल। तरह अगर वो जैसे फोल्डर वगैरह में IC जो टच पे लगती है, अगर वो चेंज हो जाता है तो फिर आपको ओरिजिनल ही दिखाएगा। लेकिन अगर वो चेंज नहीं किया गया तो देखिए यहाँ पे ये सीरियल नंबर आपको कुछ और दिख रहा है और पहले ओरिजिनल में कुछ और था, लेफ्ट यानी साइड इसमें से। रियर हाँ कैमरा और फ्रंट कैमरा चेंज किया गया है इसमें। जी। ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, इसमें हमारा रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा जो पहले जो सीरियल नंबर था 6/5/2020 के हिसाब से, उसके बाद इन्होंने 9/11/2020 आज से 5 मतलब उसके 5 महीने बाद इन्होंने चेंज किया। जिसका इसने बोला कि पॉसिबली चेंज हुआ है ये, और सीरियल हम्म। नंबर चेंज हो चुका है। तो सर मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि कैमरे की वजह से बेस बैंड हमारा नून हो। कैमरे की वजह से नहीं होता है, हमें जहां तक लग ये रहा है कि इसको डैमेज पटका वगैरह सेट होगा, जिसकी वजह से कैमरा वगैरह में भी दिक्कत आ गया होगा, और ये बेसबैंड में भी होगा। और बेसबैंड पहले जो उड़ा होगा तो सेट तो ऑन होगा, लेकिन वो हमारे ख्याल से लगता है वो रिसेट मारा होगा कि चल रिसेट करने से कहीं नेटवर्क आ जाए, और फिर नहीं, वो जो वहीं। यूजर का कहना था सर एक्चुअली, आप चाहेंगे बीच में ब्रेक करें, यूजर का कहना ये था कि उनका कंप्लेंट था। ड्रॉप डाउन केस तो है, पीछे साल का ब्रेक लग रहा है मुझे भी। उनका कहना था हम्म। कि प्रॉब्लम था, कॉल वगैरह सब कुछ ठीक था, बात होती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन बीच में उन्होंने एक आईफोन सेंटर में दिया, वहां पे काम हुआ नहीं। उसके बाद फिर प्रॉब्लम अभी देखने को मिला। फिर बोले वापस से फिर काम करने लग गया था, फिर अभी फिर वापस से सिम वगैरह काम नहीं कर रहा है। ये आज मेरे पास आया था ये फोन, iPhone 11। यानी उनका कहना है कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, यही है नहीं ना। नहीं, काम कर रहा था पहले, जब एक बार कान दिए किन्हीं को काम करने के लिए। अब उन्होंने पता नहीं इसका बैक पैनल मुझे लग रहा ओपन हुआ है, सो डैट की हाँ। जिसकी वजह से मे बी SDR जो इसका मेन बेसबैंड IC है उस पर काम किया हम्म। इन्होंने क्या, कुछ कह नहीं सकते। तो अगर हम लोग इसे फ्लैश करेंगे तो 100% चांस है आने का या नहीं? नहीं, क्योंकि पाँच बेसबैंड ही एक नहीं। से 2% उम्मीद है। अगर वो कह रहा था कि पहले चल रहा था
तो जी। 1 से 2% आप कर लें, लेकिन 98% है कि बेसबैंड नहीं आएगा। और ओके। अगर आ गया, हो सकता है अगर सॉफ्टवेयर की वजह से ये दिक्कत आई होगी, तो वहां से तो सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज वहां से दिक्कत नहीं आई है, तो ये हार्डवेयर से होता है, उसको पेमेंट भी कभी रिवॉल्व करना पड़ता है, या ये कह रहे हैं कि ये कहीं रिपेयर के लिए दिए थे, हो सकता है ये सैंडविच मदरबोर्ड है ना, डबल मदरबोर्ड, हम्म। हो सकता है उनके लेयर में दिक्कत हो, क्योंकि जितने बिल्कुल भी बिल्कुल। motherboard जो आ रहे हैं ना अब आईफोन में, तो नीचे वाला जो है मदरबोर्ड उसमें नेटवर्क का सेक्शन है, और ऊपर वाले में हार्ड डिस्क हो गया, सीपीयू हो गया, और ग्राफिक्स का मान लें, पावर आईसी मान लें, वो सारा कुछ ऊपर ही में है। सेट हाँ से भी चालू हो जाएगा प्रॉपर। और देखते होंगे ना सीपीयू रिबोलिंग की भी ये जो क्लास होती है, मतलब पार्टीशन होती है, पार्टिसिपेट होता है, तो उसमें आप देखते होंगे डबल लेयर भी नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर ही का सीपीयू रिबोल करके फौरन सीपीयू से ऑन कर देते हैं। जी। तो पता क्या चला कि ऑन होने के लिए जो जो आईसी चाहिए होता है, वो फर्स्ट वाले मदरबोर्ड यानी अपर वाले मदरबोर्ड में ही ऊपर नीचे साइड में मिल करके कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल या जैसे वो हार्ड डिस्क हो गया, सीपीयू हो गया, उनके अलावा बेसबैंड कह रहा हूँ, पावर सेक्शन हो गई, सारा कुछ ग्राफिक्स के आईसी, ये सारा कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। तो नीचे वाले में क्या रहता है, तो नीचे में वो नेटवर्क सेक्शन को डाल दिया। बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है कि किसी ने लड़के के उनको हिसाब से जो सर ने बताया कि ये बहुत मिनिमम चांस है, तो लेट हिम ट्राई। तो हम लोग देखते हैं कि फ्लैश से होता है कि नहीं। वैसे हम लोग एंड्रॉइड में क्या करते थे, अगर हमारा हार्डवेयर इशू नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, जो डाउनग्रेड वर्जन उसे फ्लैश करते थे। तो इस कंडीशन में जो डाउनग्रेड वर्जन अभी जो इसका है 17.5 है, और जब इसके फ्लैश में जाते हैं तो लास्ट इसका वर्जन अभी जो आ रहा है 26.1 दे रहा है, और वो उसके बाद बीटा वर्जन है। और अगर हम लोग जो स्मार्ट फ्लैश की बात करें या मतलब फर्मवेयर की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जैसा कि सर ने बताया भी है कि फ्लैश टाइम में अगर देता है तो वो आप वर्केबल है, उसको यूज कर सकते हैं फ्लैशिंग में। ये जितनी भी ग्रीन कलर का फ्लैश के नीचे आपको सर्किल छोटा छोटा दिख रहा है, इसको आप यूज कर सकते हैं फ्लैशिंग के तौर पर। और डाउनग्रेड की बात करें तो यहाँ पर 17.7 में कोई भी फ्लैशिंग का या जेल ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने फिर डाउनग्रेड पर्पज यानी जेल ब्रेक के पर्पज से। या जेल ब्रेक क्या होता है, जैसे आपको आईक्लॉड हटाना है, जैसे एंड्रॉइड में क्या करते हैं हम लोग, एफआरपी बाईपास करते हैं, तो एंड्रॉइड 14 पे नहीं काम करता, लेकिन वही मेथड एंड्रॉइड 13 पे काम कर जाता है। सेम यहाँ पर डाउनग्रेड मेथड से अगर काम कर रहे हैं आप, जेल ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन फ्लैशिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते 16 वर्जन का। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी आपको फ्लैश टाइप में नहीं, सिर्फ जेल ब्रेक के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। और जो आपका ये जो दिया है इन्होंने 26.0.1, उसके बाद बीटा वर्जन भी दिया है। बीटा होता है मतलब टेस्टिंग मोड होता है, कि वो अभी पर्पस जनरल पर्पस से यूज कर सकते हैं आप। तो ये दिया है इन्होंने, और हमारे पास ऑलरेडी इसका है फाइल। और पहले हम लोग तवज्जो करेंगे अपने आईट्यून टूल से। तो वहां से जाने के लिए हम लोग को फोन लेके जाना होगा आईट्यून मोड पर, या रिकवरी मोड कह लें आप उस फोन का। या तो वॉल्यूम डाउन पावर की इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ टूल बॉक्स में जाकर डायरेक्टली आप इंटर रिकवरी मोड पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो हैंडसेट है वो डायरेक्टली रिकवरी मोड पर चला जाएगा। आईट्यून मोड जिसे आप लोग कह सकते हैं, वो मोड आपका चला आएगा यहाँ आपके स्क्रीन में। अभी देखिए, अभी ये आईट्यून्स में भेज रहा है आपके फोन को, और यहाँ पर फोन आपका देखिए आईट्यून्स पे यहाँ पर दिखेगा आपको। देखिए आ गया, आई डिवाइस कनेक्टेड इन रिकवरी मोड। ठीक है। अब जैसा कि हमने इसका फाइल पहले से कर रखा था, तो हम अपडेट करेंगे या रिस्टोर, तो फर्स्ट टाइम जब भी करें तो रिस्टोर करें। ठीक है। तो हम इसे रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जब फाइल डाउनलोड होगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर दिखाने लग जाएगा, फाइल पहले से डाउनलोडेड है। लेकिन अगर आपका नहीं है तो ये फेज के बाद एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर से पहले आपका यहाँ पे डाउनलोड टैब का सिग्नल चलाएगा, आइकन दिखेगा, और वहां पर डाउनलोडिंग होता हुआ फाइल दिखेगा। ठीक है। तो जब तक ये एक्सट्रैक्ट होता है इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज इट इज जैसे है उसे छोड़ देंगे हम। चाहे आप आईफोन की फ्लैशिंग कर रहे हैं या एंड्रॉयड की, ध्यान ये रखना होता है कि कभी भी फ्लैशिंग कर रहे हैं आप तो केबल का ध्यान मतलब केबल और पोर्ट का खासा ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है।
किसी ने कुछ पूछना यहाँ तक? हाँ जी, हरी मोबाइल, बंटी, विमल, राशिद, ब्रजेश, प्रविंदर। कोई हमारे एंड्रॉइड के भी स्टूडेंट बहुत सारे रहे, मैं उनको खास कर दिया ताकि देख लें एंड्रॉइड में साथ साथ आईफोन भी करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेड हो रहे हैं तो अच्छे तरीके से अपग्रेड करके काम करें। ठीक है। अब यहाँ पे पोर्ट का इंतजार करिएगा। नॉर्मल पोर्ट में ये जाएगा और पोर्ट हमारा आना अनिवार्य है। अब इसमें बहुत सारे जो एरर्स आते हैं उस पर भी गौर करेंगे। देखिए 3 पोर्ट आ जाएगा। अभी क्या है, ये बूट डिवाइस पर है। जैसे हम लोग बूटिंग करते हैं अनलॉकिंग के लिए, है ना। जैसे मीडियाटेक में क्या होता था, मीडियाटेक के 10 का पोर्ट होता था, जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करता था यानी अनलॉकिंग या फ्लैशिंग के लिए जाता था, सेकंड पोर्ट रहता था जिसका नाम वी कॉम होता था। वर्चुअल कम्युनिकेशन पोर्ट उस पोर्ट पर जाता है। सेम उसी प्रकार से ये भी हमारा उसी पोर्ट पर जाएगा और फ्लैशिंग के लिए बूट डिवाइस एनेबल करवाने के बाद फ्लैश करेगा। ये ऑटोमेटिक पोर्ट को लेगा और फ्लैशिंग पे जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए अदर डिवाइस में एनसीएम डेटा एंड कंट्रोल का पोर्ट ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहा सही से। घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अगर वैसा रहा तो ये अपडेट भी कर देता है। लेकिन ये कंट्रोलिंग और डेटा का जो फ्रीक्वेंसी एक तरह से इन्होंने जो बताया है यहाँ पर, जब आपका फुल बैकअप हो जाएगा देन उसके बाद आप देख सकते हैं। अभी ये हमारा रीस्टोर हम पहले कर रहे थे और रिस्टोर आईफोन ये चेक कर रहा है। आई थिंक मे बी वर्क करे। इस समय आपका जो स्क्रीन चलेगा एप्पल लोगो रहेगा और एप्पल लोगो में आपको यहाँ पर तो अभी टूल बॉक्स में स्क्रीन नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी ऑफ मोड है। ऑन मोड रहता तो मैं रियल टाइम स्क्रीन यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता कि फोन के अंदर क्या चल रहा है अभी। तो फिलहाल अभी एप्पल लोगो रहेगा और उसमें आपका फाइल जैसे राइट होता है परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा, एक लाइनिंग रहेगा जिससे आपका फाइल राइट होता जाएगा। हाँ जी ब्रजेश, बंटी, चांद। अच्छा बंटी, आपने दिया था फोटो जो मांगा था मैंने? ये देखिए Android 15। है तो आपका प्रोग्रामर फाइल भी यहाँ पर है। लोड कीजिए, फाइल लोड होगा अनलॉक टूल में भी आपका, बंटी। तो इसे हम फ्लैश होने देते हैं, तब तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। किन्हीं का भी कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। और एक और हैंडसेट iPhone 6s आई क्लॉड का इशू है और हमारे सर का ही है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आईडी लेकर भी उसको दिखा दूंगा। चलिए अगर मौका मिलता है तो मैं इनसे आईडी लेता हूँ। क्योंकि आज हमने जो क्लास रखा है वो सिर्फ आईफोन का है, तो आईफोन से रिलेटेड ही काम करेंगे और समझेंगे हम लोग। आईफोन के आगे की क्लास इसी टाइम पे होगी या मैं जिस टाइम पे लेता था उस पे होगी? नहीं सर, जिस वक्त आप लेते थे उसी वक्त। चलिए अच्छा है, जब मैं नहीं रहा करूंगा तो आप क्लास ले लिया करें। नहीं सर, जिनका जो जगह है वो बेहतर है अपनी जगह पर है। अब मैंने इस पर्पस ये दिया कि शायद में भी ये टॉपिक शायद उन लोग को जरूरत पड़े, मे बी फ्यूचर में उनके पास आए, तो ताकि उन्हें पता चले कि जो एंड्रॉइड कर रहे आईफोन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा, तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए उन्हें। तो उसके लिए मैंने ये जी। रखा ताकि वो लोग रहें तो आईफोन का भी क्लास करें ताकि और समझे चीज़ों को।
नहीं, सही है कि लाइव डेमो मिल गया है। जी। और अभी मैंने सरफराज से सेलर आईडी मांगी है, उनका आईफोन 6s है, हम्म। आईक्लॉड है। वैसे उन्होंने रिसेट कर दिया, अगर रिसेट नहीं किए होते तो हम टाइम श्योर कहते कि हो जाता, लेकिन उन्होंने हम्म। रिसेट फ्लैश कर दिया है तो मुश्किल है थोड़ा, फिर भी ट्राई करेंगे। वो मेरे पास मैसेज किए थे, ओके। तो मैं कहा कि iCloud मैं कुछ नहीं करता हूँ, उनके लिए आप शहजाद सर से कांटेक्ट करें। नहीं, अगर वो रिसेट नहीं किए होते तो अनलॉक भी में हो सकता था सर, वो एक बार मिलता है अल्ट्रा आईडी उनका ना, तो हम चेक करते हैं। अच्छा, वो हमें सिर्फ मैसेज किए थे, तो मैं @ कह के शहजाद सर मैंने कर दिया मैसेज। उनके सर्वर का काम मैं कुछ भी नहीं करता, जी। वो आपकी तरफ मैं रेफर कर देता हूँ। तकरीबन अभी से 3 साढ़े 3 घंटे पहले आया था मैसेज। हाँ, इनका मैसेज जो मुझे मिला है, 4 बजे 5 बजे। नहीं 6:27 में आया है इनका मैसेज मेरे पास। हाँ, तो वही हमारा अंदाजन है। हाँ, मैसेज सही मेरे पास पहले आया था, मैं भी सो गया था। 4:30 बजे के बाद मैं उनको रिप्लाई दिया हूँ, 4:30 5 बजे। अनलॉक टूल वाले तो ऑप्शन देते रहते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू रहता नहीं। अभी ये अनलॉक टूल ने एक ऑप्शन दिया है कि एफएमआई ऑफ करने का ऑप्शन, फाइंड माय डिवाइस। लेकिन वो कारगर है? हाँ सर, वो है। ये तो 2 साल पहले, 1 1.5 साल पहले भी दिया था। ये अभी काम कर रहा है सर, मैंने आईफोन 6 में ट्राई किया था। लेटेस्ट मॉडल पे किया था, जैसे 11 12 इस सब मेरे मॉडलों पे। मेरे पास आ ही नहीं रहा था। आज एक आया है तो इसमें ये एक अलग पंगा है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी रखा है। अभी वैसा होता तो मैं उसको भी देखूंगा। इसमें iCloud डाल के देख लीजिए। हाँ, iCloud अभी अब सबसे पहले वेरीफाई तो हो जाए। बेसबैंड का इसका इश्यू फिक्स हो जाए। ये देखिए, एरर 53 आ गया, बेसबैंड का एरर। देखिए, ये हमारा आईफोन could not be restored and unknown error occurred 53। जैसा कि सर ने बताया कि बेसबैंड इशू है, इस कंडीशन में ये चीजें देखने को मिलती हैं। और ये जो आपका फोन अगर आप देखेंगे, अगर, तो ये हमारा जो फोन है वो हम्म। एक्चुअली में देखिए इस मोड पर ही है भी है, जहाँ पर मतलब फाइल राइट कर रहा था। ठीक है, तो नॉर्मल हम इसे वापस से दे देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर इशू है यदि होता ये, तो ये फ्लैशिंग बिल्कुल डन देता। उसके बाद अब ये फोन देखिए वापस से रिकवरी मोड पर ही है, और रिस्टोर का हाँ। ऑप्शन है। हाँ जी सर। हमारी मैडम कह रही है कि अभी आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है क्या क्लास पे? यहाँ पे 2009 एरर आया है। जी। वो एक्चुअली में फोन जो हमारा है वो अभी बूट इसका वापस से बूट नहीं करवाया, जिसकी वजह से दिक्कत है। एक बार अच्छा। इसको तीनों की प्रेस करके वापस से हम इसे बूट करवा देते हैं, नॉर्मल मोड पे लाने का प्रयास करते हैं। एक ये भी चीज, जैसे अभी सीरियल नंबर के साथ जो शो हो रहा है,
तो जी। कभी अगर हार्ड डिस्क निकाल करके हम लगाते हैं और सीरियल शो नहीं होता है तो समझ जाइए कि वो हार्ड डिस्क सही नहीं लगी है, जो जी। अभी शो हो रहा था। जी। या ऑलरेडी हमारे पास सेट आया है, सेट और डीएफओ मोड में डायरेक्ट जा रहा है। हम्म। तो इस कंडीशन में यहाँ से भी पता चल जाएगा हार्ड डिस्क सही लगा है या नहीं। इस जगह से भी, और बाकी वो जहाँ आपने दिखा रहे थे मोबाइल 3U टूल से, वहां तो दिख ही जाता है सारा कुछ। तो हमारी न्यू बैच कब से शुरू करा रहे हैं? शालिनी से अगर बात कर लीजिएगा सब वो करवाएंगे। हम्म। के लिए शालिनी मैम आपको गाइड कर देंगे। शालिनी, आप जो कहेंगे वही होगा ना। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है? जी। हाँ। कितनी देर तक और लेना है आप? आपका 9 PM में क्लास है ना सर? आज तो हमारी छुट्टी है, मैं वही बोल रहा था ना। हमारी मतलब कल एंड हो गई थी ना क्लास। ओके ओके। वही तो मैं अभी बोल रहा था इससे पहले। हेलो। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, वो कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा, इस कंडीशन में मान लीजिए हम आप तो चलिए ठीक है इसको रिस्टोर करेंगे, लेकिन इन केस जो फर्स्ट यूजर होते हैं, अगर वो ऐसे ही पहले फोन चालू था लेकिन अब फोन बार बार रिकवरी पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करें? मतलब स्क्रीन पे था और वो एरर आ जाए, है ना? उनके लिए तो डेड होगा, वो कस्टमर तो नहीं मानेंगे उनके लिए ना। अगर जैसे एक यहाँ पे तो एक चीज ये हो गई कि जैसे अनेबल टू एक्टिवेट हो रहा है, ये दूसरी चीज हो गई। दूसरा ये है कि मोबाइल चलता हुआ दिया था और सॉफ्टवेयर करते वक्त एरर आ गया, तो वो हेलो आईटून्स मोड पे रुका हुआ रहता है, जिसको हम जी रिकवरी मोड कह सकते हैं। तो अगर फ्लैशिंग ज्यादा ना हुआ हुआ हो ना, शुरुआती में एरर आ जाए, तो आईटून्स में जो ऑप्शन था इसमें 3U टूल पे, जैसे जी अभी आप कनेक्ट किए थे, दो ऑप्शन था ना, गो टू फ्लैश या एग्जिट रिकवरी मोड। जी जी। एग्जिट रिकवरी मोड से आप करेंगे तो फिर से सेम कंडीशन पे आ जाएगा, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब उसमें फ्लैशिंग प्रॉपर नहीं हुआ था, सिर्फ एक्सट्रैक्टिंग फाइल करते वक्त, यानी कि शुरुआती दौर में एरर आ जाए 17% पे, 18% पे, तो जी कभी वहां से बाहर हो जाता है। लेकिन यही आगे जा करके एरर आ जाए 50% पे, 35% पे, तो फिर वो दिक्कतें होती हैं, तब वो नहीं आ पाता है। उस कंडीशन में आपको रिपेयर फुल फ्लैश करना पड़ेगा। जो एरर आया है उसे शॉर्ट आउट करिए, फिर उसके बाद जो है फ्लैशिंग करें। फिर फ्लैशिंग करने के बाद ही वो सॉल्व होगा वो मसला जो रिकवरी मोड पे रुक रहा है। तो उस कंडीशन में मेरे हिसाब से सर, तो उस कंडीशन में वो जो एरर्स है उसको फिक्स करने के लिए तो आपको जाहिर सी बात है बैक ओपन कर कर जो उसका बेसमेंट आपने कहा वो देखना होगा उसमें। हाँ, देखिए, इस मोबाइल में तो ये करना पड़ेगा, और बाकी ऑल इन वन की बात है। जैसे कभी आ गया, मोबाइल चलता हुआ था, हम कर रहे थे, एरर आ गया, तो कई बार जो है पीसी चेंज करने से भी हो जाता है, डाटा केबल नेट कनेक्टिविटी को चेंज करने से भी हो जाता है। हम्म। कई बार फिर मदरबोर्ड, जब इन सब चीज़ों को करके देख लिया नहीं हुआ, तो आपको मोबाइल ओपन करने के बाद मदरबोर्ड को भी अभी ना निकालें, पहले डिस्प्ले को साइड कर लें, कैमरा वगैरह को थोड़ा साइड कर दें, सिर्फ बैटरी का और फ्लैक्स लगा के रखें और चार्जिंग फ्लैक्स का बस, और डाटा केबल को कनेक्ट करके देखें, तो इस तरह से भी बहुत सारे एरर जो है सॉल्व हो जाते हैं बगैर किसी रिपेयर के। जी अगर उनके बाद भी ना हो तब फिर मदरबोर्ड को निकालें, साफ उफ करके थोड़ा सा फिर ट्राई करें। फिर भी ना हो तब फिर उसके बाद जो हमें मदरबोर्ड पे रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे इनका जो लग रहा है, ये जैसे कि
कस्टमर्स का कहना है कि पहले चल रहा था, अब आया है, तो उनको निकाल के प्री हीटर पे थोड़ा सा रख लें। अगर कुछ बॉल उसके ड्राई सोल्ड हो गए हैं हम्म, तो इस तरह से भी उम्मीद है कि हो जाए। पेस्ट हल्का सा डाल करके, जो डबल मदरबोर्ड का जो जहाँ पे ज्वाइंटर है, जी, सैंडविच। हाँ, उसमें थोड़ा थोड़ा अच्छे वाला पेस्ट डाल करके और प्री हीटर पे रख लें। अगर आईफोन का प्री हीटर है तो उस पे रख लेना, हो तो इस पे भी रख लें, क्योंकि हीट देना मकसद है। उसमें ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि प्रॉपर वो होता है। ये तो पूरे बड़े साइज में है, पूरा मदरबोर्ड को गर्म करेगा। तो कुछ देर इस तरह से भी हीट करके देख सकते हैं। ये नॉर्मली बातें हुई जो शुरुआत के लिए हैं, और प्रॉपर तो हल यही है, जब आपने खोला है, आपके पास टूल है, तो फिर लेयर को प्रॉपर निकाल करके साफ करके और फिर से रिवॉल्व करके लगा दे। अगर यहाँ से प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व हो गया। अगर अदरवाइज वहां से भी नहीं है, तो फिर आपको जो है मदरबोर्ड में ट्रेसिंग करके, अगर बेस बैंड की पावर सेक्शन से दिक्कत है तो उसे चेंज करें। अगर पावर सेक्शन ओके है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो बेस बैंड को आप रिवॉल्व कर दें, आपका काम हो जाएगा। एक चीज में, बेसमेंट की बात चल रही है तो ये भी बता देना मैं बेहतर समझता हूँ। एंड्रॉयड में आप देखते हैं कि अगर बेसबैंड ऐसी खराब हो जाए तो हम किसी भी मोबाइल की सेम सीरियल नंबर का बेसबैंड हम लगा देते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन आईफोन में नहीं होगा। क्योंकि आईफोन में बेसबैंड को चेंज करना उसी तरह है जैसे कि एंड्रॉयड में सीपीयू को चेंज करना। क्योंकि सीपीयू हम दूसरे का नहीं बदल सकते हैं एंड्रॉयड में, उसी तरह सेम आईफोन में भी बेसबैंड को भी नहीं बदल सकते। रीजन क्या है? जिस तरह एंड्रॉयड में सीरियल नंबर बेसबैंड सीपीयू में होता है, उसी तरह बेसबैंड में भी उनका सीरियल नंबर होता है, और उसी में आईएमईआई नंबर से रिलेटेड जो फाइल होती है वो बेसबैंड में ही होता है। और इसीलिए आईफोन में सेकंड सीपीयू कहा जाता है बेसबैंड को। कहीं सेमेटिक में जाएंगे तो आपको उसको भी सीपीयू कहेगा। तो इससे क्या पता चला कि इसमें डाटा स्टोर होता है किस पे? बेसमेंट में। बेसमेंट ऐसे पर आपके। हाँ, तो जब तक तहकीक ना कर लें, मतलब अपने आप को कंफर्म ना कर लें, श्योर ना हो जाए कि दिक्कत बेसमेंट में है, तो छेड़खानी ना करें। ऐसा ना हो कि वो मसला हो जाए, मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं इलाज करते गए। हम्म। तो इस चीज को देखते हुए बेसमेंट को छेड़खानी ना करें। पहले आप थोड़ा सा समय लगा करके चेक कर लें आप। आइसक्रीम खाने जाना है? जैसे एग्जिट रिकवरी करते सर, एग्जिट रिकवरी तो ये ले ले रहा है, हम्म। लेकिन यहाँ देखिए वापस से ऑटोमेटिक रिकवरी पर चला जा रहा है। हाँ, अगर वही मैं, क्योंकि ये 53%, 53 एरर आया है ना, तो हम्म। तकरीबन ये कुछ फ्लैशिंग हो गई है इसीलिए। तो इसे हम लोग स्मार्ट टूथ जो हमारा ये है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैशिंग के लिए। हाँ, 3U टूल से भी तो फ्लैश कर सकते हैं हम लोग, जो हाँ, हाँ, 53 इससे भी एरर है। ट्राई करिए। टूल को चेंज करिए, पीसी को चेंज करके देखिए जब भी कोई एरर आए। एक सेकंड कई सर। बार ऐसा देखा हूं मैं खुद। अनलॉक टूल से, 3U टूल से जो है, सॉरी, आईटून्स में एरर आया है और 3U टूल से हो गया है। तो आप जो है, अगर उनसे एरर आया है तो आप इनसे एक मरतबा फ्लैशिंग करके देख लें। हाँ। और किसी का कोई सवाल है किसी भी स्टूडेंट का तो पूछ सकते हैं, आपके लिए
मौका है यहाँ पे, टाइम है, ये अवसर है कि पूछ सकते हैं जो भी कुछ कंफ्यूजन हो आईफोन से रिलेटेड। हाँ सर, कुछ कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि आईफोन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं, अभी मौका है, टाइम है। और फिर आप फ्लैशिंग करके देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आईटून से अगर दिक्कत आती है यानी एरर आ जाता है तो थ्री टूल उसे कर देता है। कई बार हुआ है मेरे साथ। जी। तो आप थ्री टूल पे फाइल डाउनलोडिंग लगाए हैं, उसमें डाउनलोडिंग लगा करके फिर ये देख लें, इससे देख लें। आप वो उसको अपडेट ही कर रहे हैं कि फॉर्मेट भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, तो अभी थ्री टूल में सर फाइल डाउनलोड हो रही है। आईट्यून में एक्चुअली में हम लोग पहले रिस्टोर कर रहे थे, अभी हम अपडेट पर लगाए हैं इसे। जब रिस्टोर पे फॉर एरर आ जाए तो अपडेट तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि अपडेट में कभी एरर आ जाता है इस वजह से कि वो डाटा को डिलीट नहीं करता है, और कभी उसके स्टोरेज में कुछ वायरस या फिर ज्यादा स्टोरेज होने की वजह से अक्सर एरर आ जाता है अपडेट में। तो फिर हम फॉर्मेट करते हैं तो फिर क्या है, उसके स्टोरेज को डिलीट करता है, तो फिर हो जाता है। तो अब यानी यहाँ कि पर देखिए एरर जो दे रहा है आपको 75 का। हाँ 75, अक्सर ये सब तो एरर यही आता है कि कनेक्टिविटी का एरर हुआ। ये एरर बदल रहा है। मेरे हिसाब से सिस्टम अगर चेंज करे तो शायद मे भी वर्क कर जाए। जी, जब भी एरर चेंज हो रहा हो तो समझ जाइए वो अपने वो कंफ्यूज हो रहा है। और जब 100% श्योर हो जाए तो मतलब एक ही एरर आए चाहे 10 बार आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि इसमें कुछ ना कुछ अगर सेम रहे तो प्रॉब्लम भी श्योर है वहीं से, और अगर बदल रहा है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। कभी ये 2009 आ रहा है एरर, कभी ये 53 आ रहा है, कभी 75 आ रहा है। सही बोल रहा हूँ ना? जी। ये पीसी चेंज करिए शायद हो जाएगा। बाकी मैं रहूं या जाऊं? नहीं सर, अगर आप बिल्कुल जाना चाहते चलिए। मैंने एक्चुअली में ये रखा था क्लास की ये लोग हमारे स्टूडेंट देख लें। आपको मैंने इसलिए रख लिया ताकि इन केस कोई ऐसी चीजें उनको जानकारी चाहिए होंगी आईफोन की तो आप बता सके, जैसा कि आपने किया था नहीं, मुझसे। वो बात सही है, बाकी रिकॉर्डिंग में बोलना मैं नहीं चाह रहा था। बात ये थी ना, मैं उनको बहुत मन्नत से कहा कि चलो आज चलते हैं हम लोग कहीं घूमने के लिए। बिल्कुल सर, देखिए उसमें रोकेंगे नहीं, बिल्कुल आप और बेझिझक समझ गए, अब वो आकर के अभी क्या उधर से कि क्लास ले रहे हो। नहीं सर, ठीक है सर, कोई इशू नहीं। नहीं, ऐसे अभी हम लोग तैयार नहीं हुए थे, ऐसे भी जाने का इरादा 9 बजे के बाद ही था। जी। हम्म, आप देख लीजिए, क्योंकि टाइम अब रोजाना जो शाम के समय क्लास होती तो कहीं जा कहाँ पाते हैं, और थोड़ा समय जहाँ से शहर के शुरुआत होती है, मतलब आउट एरिया के एतबार से कह लें, उधर मैंने अभी इधर शिफ्ट किया अपना मकान वगैरह में, तो उधर जाना भी शाम के समय में मुनासिब नहीं होता है। शाम क्या मतलब कि शहर के हिसाब से 10 बजे शाम ही है, जी। लेकिन जब क्लास होते होते 10:15 हो जाता है तो 10 बजे के बाद जाना उधर मुनासिब नहीं होता है। ये थोड़ा सा आउट पड़ जाता है। इनसे नहीं हो रहा है तो छोड़ ही दीजिए। एक मरतबा उनसे फ्लैशिंग कर लीजिए, थ्री ओ टूल से करके देखिए क्या वहाँ पर भी परसेंट हुआ। 27% हुआ है सर फाइल अभी। फाइल जब हो जाए तो मैं उसे फ्लैश कर दूंगा। आप फ्लैशिंग बार बार आईट्यून से मत करिए, उससे भी नेट जाता है, मतलब कि स्पीड पे फर्क पड़ता है। जी। ठीक है, तो
मैंने वैसे दूसरा सिस्टम भी रेडी कर दिया, वहां पर हम उससे भी ट्राई कर लेंगे एक बार। हाँ, उस पर ट्राई करके देख लीजिए। जी ठीक है सर। चलिए, देखिए, करते रहने से बहुत सारी चीजें निकल के आती, जैसे देखिए आप यहाँ पे 3 से 4 बार किए, हर बार आपका एरर चेंज हो रहा है। तो इससे ये चीज समझ में आया कि श्योर इसका बेसबैंड 100% बेसबैंड की वजह से ही अभी एरर नहीं आ रहा है, दिक्कत इनमें ठीक। कनेक्टिविटी आ रहा है। अभी मैंने केबल वैसे चेंज कर दिया, फ्रेश केबल लगाया मैंने दूसरा। चलिए देख लीजिए कहीं हो जाए। कनेक्टिविटी कई रीजनों से होता है, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि पीसी वगैरह में वायरस कह लीजिए, उनकी सही से कंफर्टेबल दोनों में नहीं हो पाता है, तो भी एरर आते हैं। तो अभी यहाँ नहीं होता है तो हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है उसका इस्तेमाल करेंगे। उधर फ्लैश फाइल डाउनलोड हो गई। नहीं सर, ये तो अभी आपकी यहाँ पर लगी है ना, वो दूसरा सिस्टम में 3 टूल में मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वहाँ पर।
टीम एरर 53। चलिए तो दूसरे सिस्टम पर चलते हैं। वहां पर फाइल तो अभी हुआ नहीं है।
हेलो। शाहजाद सर हैं? तो ये 34% पे एरर दिया है सर। और इनका एरर है सेम, फेल टू रिस्टोर डिवाइस -75। कितने परसेंट पे जाके हुआ था? ये आपका लगभग यहाँ पर एरर देखिए, डेट्स लैंड फ्रॉम वेयर। नॉन फर्मवेयर हो गया था सक्सेसफुली एरर। -75 पे आ रहा है ना?
ये कौन सी आईसी मॉडल था? iPhone आईफोन 11। 11। जी। ये पीसी चेंज करके किए हैं? जी। तो भी यही आ रहा है। जी। अब इसको एक मरता ओपन करके वो जो बेसबैंड का है ना उसको थोड़ा सा प्री हीट करके साफ उफ करके ये सब देख लीजिए। नहीं तो बेसबैंड ही आपका रिपेयर करना पड़ेगा। 19 के बाद डायरेक्ट 34 चला जा रहा है सर। ये तो नहीं होना चाहिए। हम्म। 19% के बाद डायरेक्ट 34 पे चला जाता है ये। हाँ, अब डायरेक्ट उसी पे जा रहा है क्योंकि 19 के बाद वो रुकता होगा। खैर इसमें फॉर्मवेयर अपडेटर तो हो गया। हम्म। ये बेसबैंड डेटा है। राइट कर दिया सर इसमें। बेस। हाँ। बेसबैंड डेटा पे रुका हुआ है ये। और लेकिन आईट्यून में 50% यहाँ पर दिखा रहा था, मतलब स्क्रीन पर। तो आईट्यून में वहां हम्म। पे रुक रहा था। देखिए, पुराने अपडेट से यही था कि 50% पे जाके ही रुकेगा तभी बेसबैंड है। अब इसका टूल का अपना मकसद ये इतने पे इतना परसेंट दिखा देता है। अब जैसे थ्री यू टूल का मसला ले लिया जाए, 18% दिखा देता है, रियल में दिखा जाए वो एक भी परसेंट अपडेट नहीं होता है, लेकिन दिखा देता है 18%। तो ये दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। इनको आप कल एक मरतबा फिर से करके देखिएगा। और हम्म। कुछ सेटिंग भी जो होती है इसमें आईटून्स का, वो मैं आपको भेज दूंगा। वो भी करके देखिएगा। अगर उनसे भी चल गया, ये जाना पड़ता है आपको। जैसे आप आईटून्स में अभी कर रहे थे ना, जी। तो उसमें इजी फ्लैश से ऊपर ऑप्शन है प्रो का। वहां पे जा करके फ्लैश प्रो में जा करके देखना पड़ेगा आपको। खैर अभी तो मैं सरफराज सर की पीसी पे आ गया हूँ। इनका आईफोन का काम कर रहे हैं, iPhone 6s का।
हाँ। iOS वर्जन इनका है 15.8, आईफोन 6s। अच्छा, चलिए वहां पे अभी आप कर लीजिए। और मैं एक वीडियो भेजा था, उसको देख लीजिएगा। जी ठीक है सर, शुक्रिया। वो सेटिंग जहां से आप जैसे अभी फ्लैशिंग कर रहे थे ना आईट्यून से, हम्म, ए थ्री हम्म, टूल से, उसी में थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है। जैसे एसपी फ्लैश टूल वगैरह में जो एरर आता था, तो हम सेटिंग करते थे थोड़ा बहुत इधर उधर। ये देखिए 50%। इसी टूल में देखिए ऊपर से लेफ्ट साइड में फ्लैश है, इजी फ्लैश है, आईट्यून्स फ्लैश है, अब प्रो हम्म। फ्लैश। इसमें जा करके थोड़ा सा देखना वैसे पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं सर, जो फोन के स्क्रीन पर तो हम्म। ऑलमोस्ट जैसे फ्लैशिंग के लिए 90% यहाँ पे डन हो चुका है, जबकि वो 50% पर दिक्कत देता था। हाँ चलिए, ये अभी तक तो 34 पे एरर आ जाता था ना। रिक्वेस्टिंग ये ई एन डेटा। लग रहा है नेटवर्क डाटा ले लिया ये, पहले इतना नहीं लेता था। यहाँ पे ऑलमोस्ट डन भी होने वाला है सर, 95% हो गया। हाँ वो हो जाएगा, इसका सिर्फ हो गया लगभग। ये दिखा भी दिया ना सिस्टम फाइल। हम्म। देखिए ये अब आया 60 पे, अब आपका हो गया। आप सिर्फ ये देखें, क्रेडिट प्रोटेक्टेड वैल्यू वॉल्यूम आपको दिखा रहा है, यानी कि हो गया आपका। हाँ सर, यहाँ पर अभी 61%, अभी 90% पर चला गया है। हाँ। मैं बताया था ना कि आईट्यून्स पे एरर दे तो थ्री यू टूल से हो जाता है कई बार। अगर उनसे भी ना हो तो पीसी बदल करके देख लें आप। देखिए ना, सेंडिंग फर्मवेयर डाटा, अपडेटेड डाटा। अब ये नहीं, वो लास्ट प्रोसीजर पे है। एग्जैक्ट परसेंटेज थ्री यू टूल पे नहीं दिखाता है। चलिए फाइनली ये तो फ्लैश ले लिया आपको, और फोन को भी लोगो पे रखा है सर।
मैं बोला था ना, एग्जैक्ट परसेंटेज थ्री टूल पे नहीं दिखाता है। चलिए, अब थ्री टूल पे लगा के देखिए तो बेसमेंट आ गया या नहीं। अभी ऑन हो रहा है सर, वो फुल ऑन नहीं हुआ अभी। ऑन होने के बाद यूएसबी कनेक्ट करके देखिए। जी हाँ, रिकनेक्ट करना पड़ता है के पास। अभी उसका फर्मवेयर अपडेट ले रहा है सर, इंटरनली। हाँ हाँ, एक मिनट तो इंटरनल लेता है, फिर उसके बाद ये एमआई नहीं आया है। नहीं, आई में हम्म। एन ए है। हाँ तो चलिए, आपका जिस कंडीशन में कस्टमर दिया था सेट, उस कंडीशन में आ गया है ना। लेकिन सर हाँ बोलिए। मुझे ये कहना है कि जस्ट इस कंडीशन में जब तक हम इसके जो स्विचिंग है, क्या बोलते हैं उसको, टेबल लेयर बोर्ड है, जब तक उसकी हम्म। यानी बेसबैंड ऐसे ही कुछ चेक ना करे कि वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं है, तब तक नहीं पता चल पाएगा। एक ऑप्शन ये तो बताया था ना कि जो सैंडविच मदरबोर्ड है, हो सकता है बीच का लेयर वगैरह ड्राई सोल्ड हो गया हो, जैसे कि एंड्रॉयड में सीपीयू का दिक्कत आता है ना, ड्राई सोल्ड वाला। तो इसमें भी आ सकता है। तो एक मतलब वो करके देख लें आप। अगर ना हो तो फिर उसके बाद लास्ट प्रोसीजर तो वो है ही है कि फिर लेयर को निकाल के देखा जाए। कहीं कई बार हिट मारते हैं या फिर बैंड हो जाता है मदरबोर्ड। कई सारी प्रोसीजर प्रॉब्लम आती है इसमें, जिनकी वजह से। तो सबसे पहले आप एक मरता खोल के देखिए, अगर कस्टमर कहता है तो। जी। तो गाइस देखिए, आपको इस कैमरे में शायद दिख नहीं रहा होगा, इस कैमरे में दिखा देते हैं। फोन जो अभी यहाँ पर देख रहे होंगे, जो कि पीछे सिस्टम पर है, फोन अभी आपका लोगो पर है और फायर फायर राइट कर रहा है। हेलो। जी सर। तो आगे क्या करना है? आगे बस क्लास स्टॉप कर देते हैं, आप जा सकते हैं सर, इनको एक बार दिखा देंगे सिर्फ स्क्रीन हम। हाँ, चलिए, जिस कंडीशन में पहले था उस पे आ गया है आपका। अब इसके लिए खर्चा भी आप ज्यादा बताएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर से क्या मसला नहीं है, ये हार्डवेयर है। जी। और मैं पहले ही बताया था, शायद 2% हो सकता है हार्डवेयर से, ये सॉफ्टवेयर से। नहीं तो 98% ये हार्डवेयर से।
चलिए मैं फिर एग्जिट हो रहा हूँ, ठीक है सर। शुक्रिया सर। हाँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन हमारा फोन का सामने स्क्रीन आ चुका है। तो सबसे पहले तो स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका iOS थोड़ा सा नया वर्जन पे आया है। लैंग्वेज सेटिंग पे है। फोन आपका भी ऑन है। ठीक है। तो iOS वर्जन पहले इसमें 17 पॉइंट समथिंग था, अभी 26.1 आ चुका है। और जो IEMI का नॉट अटेंडेंट और बेसबैंड सेम वैसे ही अभी क्या अभी भी है। ठीक है। और पहले यहाँ कैमरे का हमारा अनेबल टू रीड बता रहा है अभी। एक बार इसे भी देख लेंगे हम। चलिए वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं एक बार हम। हाँ, 2 मिनट कॉल कर रहे हैं अभी क्लास में। 2 मिनट कॉल कर रहे हैं हम वापस। फिलहाल अभी सेम प्रोसीजर पर है। अभी आगे इसके कुछ आया नहीं है। फाइनली अनेबल टू एक्टिवेट जैसा ऑप्शन था। खैर, आपका जो चीज मेन चीज था समझने का कि जहां तक हमारा फोन फंसा था जिस ऑप्शन पे, वहां पर ही है। ठीक है। खैर, नेक्स्ट वीडियो में फिर जैसा होगा आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।